नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ESE जोन इन वास्तु। इसका मतलब हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट जोन इन वास्तु। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन क्या होता है, कहाँ होता है, अच्छा होता है या ये बुरा होता है, अगर हमारी ये एंट्रेंस हो तो क्या होगा, अगर हमारे घर की एंट्रेंस ईस्ट साउथ ईस्ट की है तो क्या होगा, और अगर हमारा ये जोन घर के अंदर पड़ रहा है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। क्या हमारे को इसमें स्टडी रूम बनाना चाहिए, क्या हमारे को इसमें बेडरूम बनाना चाहिए, और अगर बेडरूम होता है तो क्या होगा, स्टडी रूम होता है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आराम से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जोन पड़ता कहाँ है, डिग्रीज क्या होती हैं, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें दो ही सवाल होते हैं। ज़्यादातर कोई घर खरीदने जा रहा है तो उसकी एंट्रेंस होगी, तो उसको जानना है कि ये एंट्रेंस है, मैं इस एंट्रेंस का घर लूँ तो क्या होगा। और अगर मेरे घर के अंदर यहाँ बेडरूम पड़ रहा है या हमारा स्टडी रूम पड़ रहा है बच्चों का, तो या ऑफिस बनाना चाहते हैं तो हम बनाएं या ना बनाएं, इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको इसी जोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा डिटेल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ता है। ये ना 22.5 डिग्री का एक जोन होता है। ईस्ट हमारा होता है 90 डिग्री पे, और जो साउथ ईस्ट डिग्री होता है समझ लो जो 45 डिग्री और हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक 22.5 डिग्री का जोन पड़ता है, वो होता है हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। अब इसको हम जोन को बोलते हैं चर्निंग जोन होता है ये। अब चर्निंग जोन का मतलब क्या हुआ, चर्निंग जोन का मतलब हो गया कि यहाँ पे ना हर चीज़ मथना बोलते हैं हिंदी में हम। इसको हम मथना कहते हैं कि हम हर चीज़ को जो मथते हैं ना, और मथना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारे से मान लीजिए चर्निंग का मतलब हो गया एंग्जाइटी एंड चर्निंग जोन है। एंग्जाइटी होना वैसे तो खराब है, ओवर एंग्जाइटी खराब है, मगर एंग्जाइटी होनी बहुत ज़रूरी है। एंग्जाइटी का ये मतलब हो गया कि आप लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के ले रहे हैं। एंग्जाइटी का मतलब हो गया कि आप सोच रहे हैं, आप अपने माइंड को चर्न कर रहे हैं। आपसे किसी ने उधार मांगा, या आपसे किसी ने आपकी गाड़ी मांगी, या कुछ भी मांगा, तो अगर आपकी चथनी मतलब ये मथने वाला जोन, चर्निंग जोन अगर खराब होगा घर का, तो आप कहोगे ले जा गाड़ी, ले जा, पैसा चाहिए ले जा, कोई बात नहीं। आप सोचोगे नहीं, उसको इंटेरोगेट नहीं करोगे, उसको माइंड को चर्न नहीं करोगे। मगर अगर ये जोन बिल्कुल ठीक होगा तो आपके अंदर चर्निंग ऑटोमेटिकली आएगी। आप हर चीज़ के बारे में सोचोगे, ये गाड़ी क्यों मांग रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है तो सेफ चलाएगा नहीं चलाएगा, कहीं मेरी गाड़ी से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप हर चीज़ को चर्न करोगे। तो चर्निंग जोन होना और सही डिग्रीज पे होना, मतलब सही इसका इक्वल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे घर के अंदर। तो अगर हमारे घर के अंदर ये जोन है और ये जोन बैलेंस्ड है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे काफ़ी हद तक के डिसीजंस लाइफ में, स्टेप्स हमने अगर कुछ लेने हैं तो उसके अंदर हमारे को इसका बेनिफिट होगा। मगर अगर ये जोन नहीं है ठीक, ये बैलेंस नहीं है, तो वही सारी चीज़ों की हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो सारी चीज़ों की हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इसी का जो ऑपोजिट जोन है वो पड़ता है हमारा डिप्रेशन जोन। तो अगर एंग्जाइटी बढ़ेगी, मतलब अगर एंग्जाइटी कम होगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। आदमी पहले तो गलती कर देगा, फिर उसके बाद सोच में चला जाएगा ये मेरे से क्या गलतियां हो गई, ये सारा कुछ क्या हो गया। तो ये दोनों जोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारे को इन दोनों को जोन्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे सवाल आता है कि ये जोन की अगर हमारी एंट्रेंस हो तो, अगर एंट्रेंस हो तो हमें इसमें सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चर्निंग जोन की एंट्री है, आपकी एंग्जाइटी बड़े होने के चांसेस हैं। अब इसमें क्या है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा साथ में डेट ऑफ बर्थ में, न्यूमोलॉजी में, कि कुछ डेट ऑफ बर्थ के लिए एंग्जाइटी, अगर उनकी हॉरोस्कोप में एंग्जाइटी है, मान लो उनकी हॉरोस्कोप में एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, और अगर हम ये घर ले रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली बिल्कुल वैसे कर रहे हैं कि हम किसी गुस्से वाले आदमी के हाथ में हथियार दे रहे हैं। अगर हमारे को गुस्सा बहुत आता है और अपने गाड़ी में हॉकी या कोई ऐसी चीज़ें रख के घूमते हैं तो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। हम गन रख के घूमते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा आया, हम गन एकदम से निकाल लेंगे। तो इसीलिए अगर आप लोगों की फैमिली मेम्बर्स जो उस घर के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जिनकी एंट्रेंस ये मिल रही है, और अगर उनके हॉरोस्कोप में एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, एंग्जाइटी है प्लैनेट्स के अंदर, कुछ प्लैनेट कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर वो बन रहे हैं, तो आप लोगों को ये घर, मतलब ये एंट्रेंस अवॉइड करनी चाहिए। फिर भी अगर आप रह रहे हैं और एंट्रेंस है तो फिर इसको बैलेंस कीजिए। इसको बैलेंस करने के आराम से आसान तरीके हैं, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर ये जोन घर के अंदर है तो इस जोन के अंदर अगर आपने स्टडी रूम बनाया तो स्टडी रूम में क्या प्रॉब्लम होगी, आप बैठे होंगे स्टडी रूम में स्टडी करते करते, क्या मैं ये कोर्स ठीक कर रहा हूँ,
जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यही करनी चाहिए, मैं खेल आता हूँ थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ। आजकल मोबाइल और इन चीज़ों से, गैजेट्स की वजह से हमारी एंग्जाइटियाँ बढ़ रही हैं। तो अगर इस ज़ोन में आपका स्टडी रूम है या स्लीपिंग रूम है तो दिमाग चलता रहेगा, सोचते रहोगे, सोओगे नहीं, एंग्जाइटी बढ़ी हुई होगी, आपका सर इस तरफ आ रहा होगा, आपका दिमाग चलता रहेगा, चर्न करता रहेगा, हर चीज़ में मथते रहोगे। मथना आप समझ रहे हैं, जैसे मदानी होती है ना, तो वो मथना आपकी लाइफ में चलता रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करें इस ज़ोन के अंदर ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, बेडरूम और ये सारी चीज़ें। मगर फिर भी अगर आपका पड़ रहा है तो यहाँ के लिए क्या करा जाता है कि यहाँ पे ना हम लोग वॉशिंग मशीन, कई एस्ट्रोलॉजर्स, कई वास्तुकार लगाते हैं कि आप वॉशिंग मशीन लगाइए। वॉशिंग मशीन चर्न करती है ना, जैसे चर्निंग होती है, तो वो क्या होता है कि चर्न वॉशिंग मशीन ने कर लिया तो काफ़ी हद तक आपके अंदर रिलैक्सेशन आ गई, क्योंकि कुछ ना कुछ चर्न हो रहा है। चर्निंग फैन आती हैं और कई चीज़ें चर्निंग होती है। तो आप इसकी रेमेडी के लिए अगर उस जोन में रखना चाहते हैं तो ये चीज़, चर्निंग वाली कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जिससे वो चर्निंग होती रहेगी, तो आपके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहेगी। नहीं तो जो चीज़ वहाँ रखेंगे वो चर्निंग में आएगी, आपका माइंड वहाँ रहेगा तो चर्न करेगा, तो सोएंगे तो चर्न करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चर्निंग जोन की। तो ईस्ट साउथ ईस्ट का ये रोल है। तो अगर आप समझ रहे हैं, 22.5 डिग्री का जोन होता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जाके पड़ता है। ये थी इन्फॉर्मेशन ईस्ट साउथ ईस्ट के बारे में। आशा करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।